नमस्कार साथियों, मैथ की इन विशेष कक्षाओं की श्रृंखला में आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग प्यारे साथियों। आज की ये हमारी 19वीं क्लास है और आप लोग पढ़ रहे हैं सरलीकरण पार्ट 1 आप लोगों ने हमारे साथ पढ़ लिया है और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं सरलीकरण पार्ट 2। और आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे श्रृंखलाओं से संबंधित प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और इसके आज सारे टाइप आप करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाओ। तो प्यारे साथियों, सरलीकरण पार्ट 2 के अंतर्गत टाइप 1 में पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, जैसे 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 और इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है और इसका अंतिम पद है 1 + 1/10। इसका उत्तर पूछा गया कि कितना होगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार की जो सीरीज होती है इसमें कई सारे पद हो सकते हैं, बहुत सारे पद हो सकते हैं, लेकिन जब भी इन्हें सॉल्व करोगे तो सारे पदों को सॉल्व नहीं करोगे, केवल और केवल आप क्या करोगे, केवल और केवल प्रथम दो पद और एक अंतिम पद, कुल मिलाकर 3 पदों को ही सॉल्व करोगे। चाहे कितने भी पद हों, आपको केवल और केवल 3 पद सॉल्व करने हैं, प्रथम 2 पद और एक अंतिम पद। इन्हीं 3 पदों को सॉल्व करने से आपका आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और एक 3/2। फिर क्या इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 और एक 4/3। बाद बाकी पदों को छोड़ दो और अंतिम पद क्या है, 10 एकम 10 और एक 11/10। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि कोई संख्या कट रही है क्या, तो बिल्कुल कट रही है कि 3 से 3 कट रहा है। तो प्रथम पद में आप देख रहे हैं, प्रथम पद में क्या बचा हुआ है, हर बचा हुआ है। ठीक, अगर प्रथम पद में बेटा हर बचेगा तो जो अंतिम पद होता है उसमें अंश बचेगा। क्या बचेगा, अंश। अगर प्रथम पद में अंश बचा होता तो अंतिम पद में क्या बचेगा, हर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद में हर बचा हुआ है इसलिए जो अंतिम पद है उसमें क्या बचेगा, अंश बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 11/2। ठीक है बेटा। इसके बाद एक प्रश्न अगला ले रहा हूं, इसे फटाफट करके दिखाओ। 1 + 1/2, 1 + 1/3 और इसी तरीके से इसका जो अंतिम पद होगा वो 1 + ये हो जाएगा 50। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा। तो इसमें भी वही काम करना है। क्या करना है कि प्रथम 2 पदों को सॉल्व करना है और एक अंतिम पद को सॉल्व करना है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, 3/2 और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4/3। ठीक, और अंतिम जो पद है इससे जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 50 एकम 50 और एक 51/50। ठीक है, डिवाइड कर दो, 3 से 3 कट रहा है तो प्रथम पद में क्या बचा हुआ है, हर। तो अंतिम पद में क्या बचेगा, अंश। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 51/2। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला प्रश्न ले रहा हूं, ये चीज समझ में आ रही है। अगला प्रश्न है 1 + 1/5, 1 + 1/6, 1 + 1/7 और अंतिम जो इसका पद है 1 + 1/n और ये दिया गया 28/5। इसका जो मान है वो कितना है, 28/5 है। तो n = क्या होगा, n का मान पूछा जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, काम आपको वही करना है कि यहाँ पर प्रथम 2 पदों को सॉल्व करो, 5 एकम 5 और एक 6/5। यहाँ हो जाएगा 6 एकम 6 और एक 7/6 और अंतिम पद क्या हो जाएगा, n एकम n और n में 1 जोड़ दोगे तो n + 1/n हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना लिखा हुआ है, बराबर में कितना लिखा हुआ है 28/5। इतनी बात समझ में आ गई।
अब क्या करोगे, देखो 6 से ये 6 कट रहा है, तो प्रथम पद में क्या बचा हुआ है, हर बचा हुआ है, तो अंतिम पद में क्या बचेगा, अंश बचेगा। ठीक, बराबर में क्या लिखा है, 28/5। ठीक है, अब इसका कैंची गुणा कर लो, कैंची गुणा कर लो, देखो कितना आएगा, 5 का, या ऐसा करो 5 से 5 काट दो। ठीक है, तो n+1 बराबर कितना आ जाएगा, 28। एक उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 28 से एक कम हो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा, 27। कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहीं पर इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें माइनस लगा हो, जैसे 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, और अंतिम पद ले रहा हूँ 1 - 1/10 ले लो, इसका कितना आ जाएगा। अब बीच में माइनस का चिन्ह है, तो सीधी सी बात है, हमें काम वही करना है कि प्रथम 2 पदों को सॉल्व करना है और एक अंतिम पद को सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, चूँकि माइनस लगा है तो घट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 से 1 चला जाएगा तो 1/2, 3 एकम 3, 3 से 1 चला जाएगा तो 2/3, और इसी तरीके से जो अंतिम पद बचेगा 10 एकम 10, और 10 से 1 चला जाएगा 9/10। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचा हुआ है, 1, और यहाँ क्या बचेगा, 10। चूँकि यहाँ पर अंश बचा हुआ है तो यहाँ पर हर बचेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/10। कितना आ जाएगा, 1/10। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद अब देख रहे हैं टाइप 2 प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको। टाइप 2 में टाइप 2 इसमें किस तरीके के प्रश्न हैं, जैसे पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं कि 1 - 1/4, 1 माइनस, यहाँ पर 9 दिया गया है, 1 माइनस यहाँ 16 हो जाएगा, और ये सीरीज आगे बढ़ रही है 1 - 1/225। इसे सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या आएगा। अब इससे कैसे करोगे बेटा, देखो हमने आपको बताया कि प्रथम 2 पदों को सॉल्व करना है, ठीक, और एक अंतिम पद को सॉल्व करना है। तो प्रथम जो पद है इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो देखो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, और 4 से 1 चला जाएगा 3/4, गुणा 9 एकम 9, 9 से 1 चला जाएगा, क्या आएगा, 8/9। अब आप ये देख रहे हैं कि जब भी इनमें हम डिवाइड करेंगे तो 4 से ये भी कटेगा, मतलब पूरी संख्या नहीं कट रही है, कोई भी पूरी संख्या नहीं कट रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें हमें और भी कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जब पूरी संख्या नहीं कट रही है तो आप क्या करोगे, देखो इसको आप लिखोगे 1 - 1/, ये 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। 1 माइनस ये क्या लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से ये क्या लिखा हुआ है, ये 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 - 1/2 और 1 + 1/2, ऐसे लिखा जा सकता है इस पूरे पद को। इसी तरीके से इससे क्या लिख सकते हो, 1 - 1/3, 1 + 1/3। ठीक है, इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है, और इसी तरीके से इस पद को हम लिखेंगे 1/, ये 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1/15। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे, अब जो माइनस वाले पद हैं वो एक तरफ कर लो, और जो प्लस वाले पद हैं वो एक तरफ कर दो। तो माइनस वाले पदों को हम एक तरफ कर रहे हैं, 1 - 1/2, 1 - 1/3, और इसी तरीके से यहाँ से जो माइनस वाला पद है तो ये हो जाएगा, और इसके बाद जो प्लस वाले हैं उनको एक तरफ कर लो, तो 1 + 1/2 हो जाएगा। इसके बाद ये वाला प्लस वाला पद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो प्लस वाला पद बचा हुआ है इसे लिख लो।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। इसके बाद उसी तरीके से जिस तरीके से आपने टाइप 1 के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए हैं, उसी तरीके से इन दोनों सीरीज को सॉल्व कर दो, इसको और इसको। इसमें आप क्या करोगे, प्रथम पद को सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2, 2 से 1 चला जाएगा 1/2, यहाँ क्या बचेगा 3 एकम 3, 3 से 1 चला जाएगा 2/3, और इसी तरीके से 15 एकम 15, 15 से 1 चला जाएगा तो 14/15 बचेगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो बचेगा 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, यहाँ पर 3 एकम 3 और 1 4/3, और इसी तरीके से अंतिम जो पद है 15 एकम 15 और 1 16/15। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, देखो इससे ये कट रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर अंश बचा हुआ है तो यहाँ क्या बचेगा हर। ठीक है, गुणा इससे कुछ कट रहा है, यहाँ पर कुछ कट रहा है, देखो 3 से 3 कट रहा है तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर हर बचा हुआ है तो यहाँ क्या बचेगा अंश। ठीक, तो इससे जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 16/30, इतना आ जाएगा। इसे आप डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर लो। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा 16/30। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब इसका कोई छोटा सा तरीका अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटा देखो छोटा तरीका आप ये यूज कर सकते हो, ये छोटा तरीका हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर ये कितना दिया गया है 15, कितना दिया गया 15, इससे आप n मान लो। ठीक, n या आप लिख सकते हो जैसे अगर कोई भी सीरीज आपको दे दी जाए, जैसे 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1/1 - 3 का स्क्वायर, और इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है और अंत में लिखा हो 1 - 1/n का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हो, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे 2n अपान नहीं, यहाँ पर n + 1/2n, ये फार्मूला आप यूज कर लो, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं n का मान कितना है 15, तो हमने n की जगह पर 15 रखा, ठीक है, +1/2 और n की जगह पर क्या है 15, तो ये क्या हो जाएगा 16/30, कितना आ जाएगा 16/30। आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप 1 सेकंड में आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ये वाला सूत्र याद रखते हैं तो आप डायरेक्ट मन ही मन में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसे नोट कर लो फटाफट। इसी टाइप का अगला प्रश्न ले रहे हैं। अगला प्रश्न है 1 - 1/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगला पद है इसका 1 - 1/n का स्क्वायर, और इसमें दिया गया, इसका मान दिया गया है 51/100 हो तो n का मान क्या होगा। इसका मान 51/100 हो तो n = क्या होगा, ये पूछा गया है। इसे साफ कर दूं, कैसे करोगे, तो हमने आपको बताया कि इसका डायरेक्ट आप मान कितना बताओगे, क्योंकि यहाँ पर n दिया गया है तो ये कितना हो जाएगा n + 1/2n, इसका मान यही तो हो जाएगा। बराबर में कितना दिया गया 51/100 दिया गया। ठीक, गुणा कर लो, कैसे गुणा कर लो, ये हो जाएगा 100n + 100 बराबर ये कितना हो जाएगा 2 102n। ठीक, अब 100 को उधर ले जाओ, 100n को उधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 100 बचेगा, और जब 100n उधर जाएगा तो 102n से 100n घट जाएगा तो 2n बचेगा, तो n = क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 50 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। इसके बाद नोट हो गया, ये आपके हो गए टाइप 2 वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद टाइप 3 को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं
1 प्लस 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, और इसी तरीके से 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, और अंतिम जो पद है 1 प्लस ये है 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा, इसको कैसे करोगे? देखो ध्यान से देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे। तो हमने आपको बताया कि प्रथम 2 पद सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर अगर हम प्रथम 2 पद सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें? देखो 1 प्लस 1/1, 1/2 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक, बाद बाकी पदों को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, अंतिम पद हम बाद में देखेंगे, पहले इन 2 पदों को सॉल्व कर लो। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 36, तो 36 प्लस 9 प्लस 4। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9/4 यही तो आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36 और 4 40 और 9 49/36। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3/2 और इसका 7/6। अच्छा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना बन जाएगा? 6 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पर 7, 9 7 16/6। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 तिहाई 6 और 2 8 16, 8/3 बचेगा। ठीक, इसी तरीके से हम अन्य पदों को अगर सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से उसमें जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8/3 आ गया, क्योंकि अगर प्लस के जगह पर गुणा का कोई चिन्ह होता तो हम मान सकते थे कि हो सकता संख्याएं कट जाएं, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या आपकी कटने वाली नहीं है क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसमें बड़ी समस्या है भाई, इसमें तो सारे पदों को सॉल्व करना पड़ेगा तभी आप निकाल सकते हैं, लेकिन सभी पदों को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो? बहुत बड़ी श्रृंखला है। तो इसमें आप क्या देखोगे? देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझने वाली चीज़ है बेटा। यहाँ पर देखो 8/3 लिखा हुआ है। हमने पहले पद को जब सॉल्व किया तो पहले पद को सॉल्व करने पर क्या मिला? 3/2। ठीक, पहले पद को सॉल्व किया तो 3/2 मिला, और पहला पद और दूसरे पद को मिलाकर जब सॉल्व किया तो क्या मिला? 8/2। इसी तरीके से आप पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद को सॉल्व करोगे तो कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ सॉरी 8/3 लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो 4 आ जाएगा, 4 से 1 घटा दो 3 आ जाएगा। मतलब जो हर है उसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए और 1 घटा दिया जाए तो अंश प्राप्त हो जाता है बटे हर। सही है, इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि अगर हर का हम स्क्वायर कर दें, 1 घटा दें तो ये संख्या मिल जाएगी। 3 त्रिका 9, 9 से 1 गया 8 और बटे क्या है? 3। इसका मतलब हुआ कि जो अंतिम पद है बेटा क्या? 100। अंतिम पद ये क्या है? यहाँ पर 100 है ना। अगर 100 का हम स्क्वायर कर दें, 1 घटा दें, तो इस पूरी श्रृंखला का बेटा आंसर मिल जाएगा, पूरी श्रृंखला का। तो इसको सॉल्व करो जरा, क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 10,000 माइनस 1 बटे 100, क्या बचेगा यहाँ पर? 9,999 बटे 100। तो यही बेटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको और कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस प्रकार के प्रश्नों में आप अंतिम पद को देखो। अंतिम पद यहाँ पर कौन सा है? यहाँ 100 लिखा हुआ है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 1/100 कर दो, आपको पूरी सीरीज का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हम देख चुके हैं कि प्रथम पद को सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल यही फॉर्मेट लागू हो रहा है। यहाँ पर देखो n का मान कितना है? 2 है ना, 2 है,
तो इसका स्क्वायर कर दिया और -1 कर दिया बटे 2 कर दिया, तो इसका मान आ गया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये वाला अंतिम पद देखोगे। ठीक, अंतिम पद को हमने उठाया 3 का स्क्वायर -1/3, तो कितना आ जाएगा 8/3। मतलब इन दोनों पदों का योग कितना आ गया 8/3। अगर इन तीनों पदों का योग करना चाहें तो हम 4 को ले लेंगे, तो 4 का स्क्वायर -1/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौको 16 -1/4 यानी 15/4 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, और अगर ये पूरी सीरीज का आपको आंसर बताना है तो ये वाला अंतिम पद आप उठा लेंगे, तो 100 का स्क्वायर -1/100 हो जाएगा। तो पूरी सीरीज का आंसर क्या आ जाएगा 9999/100। ठीक है बेटा, इसके बाद ये समझ में आ गया, इसे नोट कर लो फटाफट। इसके बाद अगला प्रश्न दे रहा हूं आपको। अगला प्रश्न है 1 + 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 + 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर और 1 + 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर। इसी तरीके से जो अंतिम पद है वो कुछ इस प्रकार है, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1/10 का स्क्वायर, और ये बराबर में दिया गया x/22। x/22 हो इसका मान, तो x + y = क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट करके बताओ क्या आ जाएगा। अब आप इसका आंसर देखते ही देखते बता सकते हो कि क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अंतिम पद क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर -1/10, यही तो आंसर हो जाएगा। बराबर में क्या दिया गया x/y, क्या दिया गया x/y दिया गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, ये 100 -1 कितना हो जाएगा 10 बराबर x/y। ठीक, ये हो जाएगा 99/10 बराबर x/y। तो x का मान कितना आ गया 99, y का मान कितना आ गया 10। ठीक है, तो x + y = आपसे पूछा गया, तो कितना आ जाएगा 99 + 10 बराबर कितना हो जाएगा 109। फटाफट इसे कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आ गया समझ में। एक और प्रश्न ले लेते हैं इसी टाइप का, एक और करो फटाफट, जिससे कि और अच्छा समझ में आ जाएगा। 1 + 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। ठीक है, बाद बाकी पद मैं नहीं लिख रहा हूँ, और अंतिम पद दिया गया है 1 + ये है 24 का स्क्वायर और ये है 25 का स्क्वायर बराबर x/y हो, तो x + y बराबर = क्या होगा। इसका मान बताओ फटाफट, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो इस सीरीज का योग क्या होगा बेटा, अंतिम पद क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर -1/25 हो जाएगा बराबर कितना लिखा है x/y। ठीक, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 -1/25 बराबर x/y, तो 624/25 बराबर x/y। तो x + y का मान क्या हो जाएगा, जोड़ दो, 4 और 5 9, 2 और 2 4, 649, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद देखते हैं कि टाइप 4 वाले प्रश्नों को। टाइप 4 पहला प्रश्न इसमें है कि 1/, ये हो जाएगा 1/1 × 3 प्लस यहाँ पर दिया गया 3 × 5 1/5 × 7 1/7 × 9, इसका मान क्या होगा। इसको बेटा कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से देखो। 1 × 3 लिखा हुआ है हर में। ठीक, 1 और 3 में अंतर कितने का बेटा 2 का अंतर है, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, ऊपर 1 लिखा हुआ है।
और यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का है। अगर ऊपर 2 लिखा होता, कभी कभी आपको बेटा इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, ऊपर 2 लिखा मिल सकता है और 1 गुणा 3 लिखा मिल सकता है। जब इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा तब किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा तब किस तरीके से सॉल्व करते हैं, दोनों चीज़ें अभी समझेंगे। देखो कैसे। अगर ऊपर 1 लिखा हो, इनका अंतर ना लिखा हो, इनका अंतर 2 है लेकिन 2 नहीं लिखा है, 1 लिखा है, तो आप क्या करोगे, अपनी तरफ से इनका अंतर लिख लो। इनका अंतर कितना है, 2 है, ठीक है, बड़ा कोष्टक लगा लो। अब 1/1, 1/1 माइनस का चिन्ह लगा लो, हमेशा माइनस का ही चिन्ह लगेगा। फिर 1/3, इतनी बात समझ में आ गई, प्लस 1/3 माइनस का चिन्ह लगा लो, 1/5 प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लिया, 1/5 माइनस 1/7, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लो, 1/7 माइनस 1/9। इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि अंतर जो है 2 का है तो हमने बाहर अपनी तरफ से 1 लिख लिया और अंतर 2 का है तो 2 लिख लिया। बाद में हमने क्या किया कि 1/1 माइनस का चिन्ह लगाया, 1/3, इसी तरीके से हम इसको लिखते चले गए, ठीक। अब देखो 1/3 ये माइनस का है और ये 1/3 प्लस का है, तो इससे ये कट रहा है, तो ये हो गया 1/2। यहाँ पर ये पहला पद बचा हुआ है तो इसे लिख लिया, और माइनस यहाँ पर कौन सा पद बचेगा, अंतिम पद, क्योंकि ये सारे आपस में कटते चले जाएंगे, ठीक। यहाँ पर अंतिम पद बचेगा, इसे सॉल्व कर लो। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1, तो 1/2 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से 1 गया 8/9, इससे डिवाइड कर दो, 4 बार कट जाएगा, तो 4/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया, इसे सॉल्व करो। एक और प्रश्न लेते हैं, फिर और अच्छा समझ में आ जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं। 1/5 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 9 प्लस 1/9 गुणा 11 और 1/11 गुणा 13, इसका आंसर क्या होगा। अब बताओ बेटा, यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, लेकिन ऊपर 1 लिखा हुआ है, अंतर नहीं लिखा हुआ, केवल 1 लिखा है। तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, 1 लिख लो और इनका जो अंतर है वो पहले लिख लो यहाँ, ठीक है। इसके बाद बड़ा कोष्टक लगाया, 1/5 लिख लिया, माइनस का चिन्ह लगाओ 1/7, अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लिया, ठीक। 1/7 माइनस का चिन्ह 1/9, फिर 1/9, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा 1/11, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख लिया, 1/11 माइनस 1/13। ये बात समझ में आ गई। अब इससे देखो ये कट रहा है, ये माइनस का 1/7, ये प्लस का 1/7, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचा हुआ, 1/5 माइनस 1/13, यही तो बचा हुआ है। तो 1/2, इससे आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 65, और 13 माइनस 5 कितना बचेगा यहाँ पर, 1/2, 13 से 5 गया 8/65, और ये 4 से कट जाएगा, सॉरी 2 से कट जाएगा 4 बार, तो ये बन जाएगा 4/65। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नोट करो फटाफट, फिर अगला लिख रहे हैं। अगला प्रश्न ले रहा हूं, 1/1 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 11 प्लस 1/11 गुणा, यहाँ हो जाएगा 14, ठीक है, प्लस इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है और ये 1/31 गुणा 34 तक जा रही है। इसका मान क्या होगा बेटा, क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें हमने आपको बताया कि इनमें अंतर देखो, अंतर कितने का है, 1 और 4 में अंतर कितने का, 3 का है। ऊपर अंतर नहीं लिखा है, ऊपर केवल 1 लिखा है। तो जब 1 लिखा है तो हम अंतर अपनी तरफ से लिख लेंगे। 1 और 4 में अंतर कितने का है,
3 का है। ठीक है, बड़ा कोष्टक लगाया। अब 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/11। इसी तरीके से आप लिखते चले जाओगे 1/31 माइनस 1/34। ठीक है, देखो इससे ये कट गया, इसी तरीके से ये कटते चले जाएंगे। तो 1/3 यहाँ पर पहला पद बचा हुआ है, तो यहाँ पर अंतिम पद बचेगा 1/34। तो 1/3 यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 34। तो 34 माइनस 1 इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 33/34। तो ये आ जाएगा 11/34। इससे ये कट जाएगा 11 बार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इससे नोट कर लो। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 1/20 और आगे लिखा है 1/n प्लस 1/n n प्लस 1। इसे कैसे सॉल्व करोगे बेटा? देखो ध्यान से, ये 2 लिखा हुआ है, 2 को आप लिख सकते हो 1 गुणा 2 लिख सकते हो ना। इस 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3, 12 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 4। ठीक है, और इसी तरीके से ये हो जाएगा n गुणा n प्लस 1। ठीक, तो अब उसी टाइप का प्रश्न बन गया जो भी आप पीछे कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 और 2 में अंतर कितने का है? 1 का है। और जो अंतर है देखो वही अंतर ऊपर लिखा हुआ है 1। 2 और 3 में अंतर कितने का? 1 का। जितना अंतर है वो ऊपर लिखा हुआ है। चूँकि अंतर ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए हम अंतर नहीं लिखेंगे। ठीक, डायरेक्ट अब हम क्या लिखेंगे? 1/1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/3 और इसी तरीके से 1/n माइनस 1/n प्लस 1। इससे ये कट जाएगा। तो 1/1 और यहाँ पर क्या बचेगा? अंतिम पद बचेगा। यहाँ प्रथम पद बचा हुआ है तो यहाँ अंतिम पद बचेगा। ठीक है, तो n प्लस 1। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा? n प्लस 1। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो n प्लस 1 माइनस 1। इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? n/n प्लस 1। ठीक, ये उत्तर हो गया आपका। कर लो फटाफट। इसके बाद एक और प्रश्न ले रहा हूँ। अगला प्रश्न है 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस और अंतिम पद लिखा हुआ है 17/5184 और प्लस 19/8100। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो बेटा ध्यान से देखो। 3/4 को आप लिख सकते हो 1 गुणा 4, 5/36 को लिख सकते हो 4 नेम 36, 7 इसको लिख सकते हो 9 गुणा 16 निम्मा 144 प्लस और अंतिम जो पद है इसको आप लिख सकते हो 81 गुणा 100। इस तरीके से लिख सकते हो। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अंतर है 1 और 4 में अंतर कितने का? 3 का है। और जो अंतर है वो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए आपको अब अंतर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? 1/1 माइनस 1/4, क्योंकि अंतर लिखा हुआ है, अंतर से आपको अब कोई मतलब नहीं है। तो अब आप क्या लिखोगे? 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9, 1/9 माइनस 1/16। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/81 माइनस 1/100। अब देखो इससे ये कट रहा है तो यहाँ पर ये प्रथम पद बचा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अंतिम पद बचेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 100 एलसीएम हो जाएगा। 100 माइनस 1 बराबर 99 बटे क्या बन जाएगा? 100। इस तरीके से इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं टाइप 5, 5वें प्रकार के प्रश्न। टाइप 5, इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं देखो फटाफट। जैसे क्वेश्चन दिया गया है
कि 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से, और +100 +99 प्लस और +2 + 1, इसका योग पूछा गया आपसे कि क्या होगा। कैसे सॉल्व करोगे इसे? देखो बेटा, ध्यान से देखो, 1 से लेकर के ये 100 तक का योग है, और ये है 99 से लेकर के पीछे, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 99 तक, 1 से लेकर के 99 तक और 1 से लेकर के 100 तक। इसको आप कैसे जोड़ोगे? अगर बेटा 1 से लेकर के 100 तक इन्हें आप जोड़ लो, इन्हें जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा? 100 गुणा 101/2, यही तो हो जाएगा। अगर हम इसका 2 गुना कर दें, 2 गुना कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 से लेकर के 100 तक की श्रृंखला को 2 बार जोड़ लिया है, ठीक। लेकिन अगर हम मान लें कि ये 1 से लेकर के ये भी 100 तक लिखा हुआ है, अगर ये 100 तक ये श्रृंखला लिखी होती तो हम इतना लिख सकते थे, ये आंसर हो जाता। लेकिन ये बेटा 100 कम है, क्योंकि यहाँ 99 तक ही संख्याएं हैं। इसका मतलब एक पद 100 गायब है, तो जब वो गायब है तो उससे हमने फिर गायब ही कर दिया, घटा दिया 100, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 100 कॉमन ले लो तो 101 माइनस क्या बचेगा? 1, तो 100, तो 101 से 1 चला जाएगा, 100 बचेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा, ठीक है। एक और प्रश्न इसी टाइप का ले रहा हूँ, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो 1 + 2 + 3 + 4, और ये सीरीज चली गई है 155 तक, प्लस 154 प्लस और +1, इसका आंसर क्या आएगा? अब ध्यान से देखो, 1 से लेकर के यहाँ 55 तक, 155 तक, 1 से लेकर के 155 तक का अगर हम योग करें तो कितना आ जाएगा? 155 गुणा 156/2, यही तो आ जाएगा। और यहाँ पर जो सीरीज लिखी हुई है वो 154 से लेकर के उल्टी सीरीज लिखी हुई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 154 तक का यहाँ पर योग लिखा हुआ है, पूछा गया है, ठीक। अगर यहाँ पर भी 1 से लेकर के 155 तक संख्याएं लिखी होती तो हम इसका 2 गुना कर देते, पूरा आंसर आ जाता ना। लेकिन यहाँ पर 155 गायब है, 155 नहीं है, और जब 155 नहीं है इस सीरीज में तो आप यहाँ पर 155 को गायब कर दो, आंसर हो जाएगा। इससे ये कट गया, 155 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 156 माइनस 1, तो 155 और गुणा 156 से 1 चला जाएगा, 155, इसका गुणा कर लो, आंसर हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद अगली टाइप के प्रश्न, टाइप 6, देखो टाइप 6, देखो इसमें प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, 98/99 और गुणा 99, इससे आप कैसे सॉल्व करोगे? बेटा इसका बहुत ही एक सिंपल तरीका, एक सरल तरीका है। देखो कैसे, यहाँ पर आप देखो कितना लिखा है? 99 लिखा है ना, तो 99 लिख लो, ठीक। यहाँ पर कितने 9 लिखे हुए हैं? 3 बार 9 लिखे हुए, 3 बार 0 डाल दिया, ठीक है। माइनस इन दोनों का अंतर क्या है? 99 और 98 का अंतर क्या है? 1 है ना, तो 1 लिख दिया, उत्तर हो गया। अब घटा लो, 99,000 में से आप 1 घटाओगे तो कितना आएगा? यहाँ 10 से 1 चला जाएगा 9, फिर यहाँ क्या बचेगा? 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा, तो 98,999 हो जाएगा। इसी टाइप का एक और प्रश्न आपको दे रहे हैं, ये 4 बार 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर 984 लिखा हुआ है बटे 999 और गुणा 999, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप मन ही मन में डायरेक्ट बता देंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर जितना लिखा हुआ है उसे लिख लो, 3 बार 9 लिखा हुआ है, लिख लिया। यहाँ 4 बार 9 लिखा हुआ है तो 4 बार 0 डाल दो, ठीक, सही है। अब 999 और 984 में अंतर कितने का है? बताओ बेटा, अंतर कितने का है? 15 का, तो 15 घटा दो भाई, 9 से 4 गया 5, 9 से 8 गया 1, 15 का अंतर है। अब घटा लो कितना आएगा?
10 से 5 गया, 5 आ जाएगा, और 9 से 1 गया, 8, फिर यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ भी 9, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 9, 99, 89, 985 कितना आ जाएगा? ठीक है। तो ये आपके श्रृंखलाओं से संबंधित प्रश्न हो गए। आपने 6 टाइप के प्रश्नों को देखा, समझा, और फिलहाल आज के लिए क्लास इतनी रखेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कल फिर मुलाकात होगी एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।